नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 अंडे के छिलके भाग 2। भाग 1 में पहले पार्ट में आपने वीडियो देखा इस पाठ का। आज हम पढ़ेंगे पाठ, उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बताऊंगी और आप उसको रेखांकित करेंगे। आप अगली वीडियो देखने के लिए जैसे ही मैं कोई भी अगले पाठ की वीडियो डालूं आपको तुरंत पता चल जाए, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी आपको पूछना है, किसी शब्द का अर्थ या आपको कोई वाक्य नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर लिखकर आप पूछें। चलिए पाठ शुरू करते हैं। आपने इस पाठ में देखा कि छिपकलियों की बात हो रही थी। वैसे तो पसंद नहीं करते हैं उनको, लेकिन आपको मालूम है हमारी जो प्रकृति में छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो किसी न किसी तरह, जरूरी नहीं है कि सबके सभी जीव जंतु, लेकिन कुछ जो प्रकृति में है वो हमारे लिए भी उपयोगी हो जाते हैं कई बार। इस पाठ में वही बताया गया है। इस पाठ में अलग अलग पात्र हैं। पात्र मतलब जो कैरेक्टर हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग दृश्य भी हैं। दृश्य मतलब जो वहाँ का उस जो सीन है, व्यू है, वो भी अलग अलग है। कहीं पर अलग पात्र हैं, कहीं पर उसमें और जुड़ जाएंगे। तो पात्र मतलब कैरेक्टर। अपनी पेंसिल से कठिन शब्दों को रेखांकित कर लीजिए। तो कौन कौन है? मुन्ना है, राजा है, सुषमा और पिताजी हैं। तो पहला सीन है, पहला दृश्य है। क्या कर रहे हैं सब बच्चे? मंच पर किताब पढ़ रहे हैं तीनों बच्चे। मंच मतलब जो स्टेज है उस पर, और मुन्ना आगे बैठा है, राजा और सुषमा पीछे बैठे हैं। राजा जो है अपनी पीठ पर थपकी देता है, एकदम से चटाक की आवाज़ आती है। मुन्ना पीछे मुड़कर देखता है, राजा और सुषमा तो पढ़ने में मगन है। मगन है मतलब वो तो बिजी हैं अपनी पढ़ाई, अपनी किताब लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। देखता है तो एक तरफ एक पर्दा टंगा हुआ है, मतलब लगाया गया है। जो पर्दा है, कर्टेन है, उस पर पेलमेट लगा है। पेलमेट क्या होता है? जो पर्दे की जो रोड होती है उसके ऊपर एक लकड़ी का बना हुआ एक हैंगर की तरह उस पे लटका होता है, क्योंकि जो हमारा पर्दे का रोड है वो उस पेलमेट के नीचे है। तो पेलमेट पर एक छत की तरह जो बना हुआ है उस पर रखे हुए हैं अंडे के छिलके। अब क्या बात हो रही है? अंडे तो आपको मालूम ही है, छिलके बोलते हैं जो उसका पील है, लेकिन जो अंडा है वो उसके छिलके वैसे उस तरह के नहीं है, सॉफ्ट। मुन्ना, क्या डायलॉग है यहाँ पर? बात हो रही है तो मुन्ना का क्या बात कर रहा है मुन्ना? राजा, क्या तुमने सुषमा को चांटा मारा? राजा, नहीं तो। हंसता है, ओह वह तो मैंने मच्छर की चटनी बनाई है। वह मेरा खून पीने का प्रयत्न कर रहा था। प्रयत्न मतलब वो कोशिश कर रहा था। कौन? मच्छर। मुन्ना, मच्छर? थोड़ा हैरानी होती है उसको, वो सरप्राइज है। वैसे हमारे कमरे में मच्छर होते तो नहीं है। राजा बोलता है धीरे से, हाँ किंतु आज बाहर से आ गए हैं। मुन्ना, तुम सुषमा को तो मच्छर नहीं कह रहे? राजा शरारती मुद्रा में। अच्छा, मुद्रा क्या होती है? जो पोस्चर है हमारा वो थोड़ा उसका नोटी था, क्योंकि वो उसको अब छेड़ रहा है, एकदम थोड़ा शरारती हो जाता है और बोलता है इसे कुछ कहना ही होता तो मैं इसे मच्छर क्यों कहता, छिपकली क्यों ना कहता। सुषमा, राजा तुम संधि भंग कर रहे हो। संधि मतलब जो उनके बीच में कोई डील हुई थी, बच्चे बच्चे आपस में कोई ना कोई डील कर ही लेते, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम भी ऐसा नहीं करना। तो उनके बीच में जो संधि हुई थी, डील हुई थी, वो तुम भंग कर रहे हो, मतलब तुम अब उसको तोड़ रहे हो, ऐसा सुषमा बोलती है। ओह सॉरी सॉरी। सुषमा और राजा ने फिर से अपनी पुस्तकों में दृष्टि गड़ा दी। उन्होंने किताब पढ़ रहे थे ना वो, तो वापस से किताब पढ़ने लग गए। तभी मुन्ना की बाह पर मच्छर ने डंक मारा। बाह मतलब जो उसके हाथ है उस पर। मुन्ना अपनी बाह पर दूसरी हथेली मारते हुए, एक पर तो मच्छर ने काट लिया है, दूसरे हथेली से करते हुए, भैया मच्छर है ना? राजा, आज तो लग रहा है कि सचमुच ही इस कमरे में बहुत मच्छर हो गए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है पहले से उस कमरे में इतने मच्छर इतनी संख्या में तो नहीं थे, इसलिए अब बच्चे उस चीज़ में के बारे में बात कर रहे हैं कि आज तो लग रहा है कि कमरे में मच्छर बहुत हो ही गए हैं। तो आगे क्या बातचीत होती है? सुषमा क्या बोलती है इस बात पे? पर तुम्हें इस कमरे में एक भी छिपकली नहीं मिलेगी, है ना?
मुन्ना कुर्सी से उठते हुए, क्योंकि वो अब डिस्टर्ब हो गए हैं कि मच्छर बार बार उनको परेशान कर रहे हैं, तो इस चीज़ से अब वो परेशान हो गए हैं, तो वो थोड़ा कुर्सी से ऊपर उठा, पेलमेट पर अंडे के छिलके रखे देखकर, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि वहाँ पर छिलके रखे हैं, अंडे के छिलके। अरे, ये अंडे के छिलके यहाँ किसने रख दिए? राजा, ये छिलके नहीं हैं, खोल हैं। मैंने पाठ के शुरू में ही बताया था कि अंडा के जो बाहर का शेल है वो हार्ड होता है, इसलिए वो छिलके नहीं है, उनको ऐसे सॉफ्टली नहीं उतारा जा सकता, तोड़ना ही पड़ता है उनको। तो उसने कहा कि ये छिलके नहीं है, ये खोल हैं। ठीक बात के लिए ठीक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए मतलब उसको यूज़ करना चाहिए। तुम करेक्ट वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हो। मुन्ना, वह तो ठीक है, किंतु ये खोल यहाँ आए कैसे? दोनों एक साथ बोल देते हैं। हमने रखे हैं। मुन्ना, पर क्यों रखे हैं? क्योंकि देखो, हम आमतौर पर तो इस तरह से ये अंडे के खोल या अंडे के छिलके अपने आसपास तो नहीं रखते हैं। इसका भी उन्होंने कारण बताया कि क्यों रखे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी उत्सुकता और जिज्ञासा होती है जानने की। तो अब उसने भी पूछा कि लेकिन ठीक है, वो तो ठीक है, पर रखे क्यों हैं? सुषमा, तुमने खुद ही तो देखा कि इसके कारण छिपकलियां भाग गई हैं। ओह, तो यह बात है, मुन्ना ने कहा। यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग बार बार कई शब्दों में, कई वाक्यों में हो रहा है। विस्मयादि बोधक चिन्ह इसलिए प्रयोग करते हैं जहाँ पर भाव प्रकट करना होता है कोई भी, तब यूज़ करते हैं। कैसे बोलते हैं? ओह, ओह, तो यह बात है। सुषमा, तो यह सिद्ध हो गया ना? सिद्ध होना मतलब यह प्रूव हो गया है कि अंडे के खोल से डरकर छिपकलियां कमरे से भाग जाती हैं। जो अंडा है उसके खोल से, उसके शेल से डरकर छिपकली भाग जाती है कमरे से। मुन्ना, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु यह अवश्य प्रमाणित हो गया है। किंतु बट यह अवश्य प्रमाणित हो गया है। अवश्य मतलब यह श्योर हो गया है। प्रमाणित होना यानी कि एक तरह से वो सर्टिफाइड है, प्रूव्ड है कि अंडे के खोल कमरे में रखने से मच्छर बढ़ जाते हैं। ये ज़रूर, ये पक्का है, ठीक है। वैसे इसमें आश्चर्य की कोई बात है भी नहीं। आश्चर्य एक तरह से सरप्राइज होना, कि इसमें हैरानी वाली कोई बात है भी नहीं। जहाँ कूड़ा होगा, कचरा होगा, वहाँ मच्छर आएंगे ही। ये तो सोचने वाली बात है। इसमें इसमें भला हैरान कैसे हो जाएं कि जहाँ कचरा रखा है, कूड़ा रखा है, वहाँ पर मच्छर ना आए? ऐसा तो हो नहीं सकता। और अब मुन्ना ने आगे उनको कहा कि तुम लोगों ने कूड़े को कूड़ेदान में ना फेंक कर, कूड़ेदान यानी डस्टबिन में ना फेंक कर कमरे में छुपा दिया। यह तो होना ही था। मतलब जो मच्छर हैं वो तो आने ही थे। तुमने कूड़ा को बाहर कचरे में नहीं फेंका, कूड़ेदान में तो फेंका ही नहीं। सुषमा, नहीं, इनसे मच्छरों का कोई संबंध नहीं है। मतलब यह उनका कोई भी आपस में नहीं बात होती कि हमने रखे हैं अंडे के खोल छिलके तो मच्छर आ गए हैं या छिपकलियां भाग गई। इस चीज़ का, इनसे मच्छरों का कोई संबंध नहीं है अंडे के खोल से। छिपकलियों का भागना तो सिद्ध है। मतलब अब ये बहस कर, अब इनकी बात धीरे धीरे बहस में बढ़ रही है। वो बोलती है कि यह सिद्ध हो गया है कि अंडे के खोल से छिपकलियां भाग गई है, जबकि मुन्ना बोल रहा था कि यह तो पता नहीं, यह सिद्ध नहीं होता, प्रूव नहीं होता कि छिपकली भागी या नहीं, लेकिन इतना सिद्ध है, इतना प्रूव हो गया है कि कूड़ा रखोगे तो मच्छर वहाँ पर आएंगे ही आएंगे। लेकिन मच्छर तो संयोग से आ गए हैं। मतलब ये तो एक चांस है, एक्सीडेंटली इस तरह से हो गया कि मच्छर अंदर घुस गए हैं, ऐसा है नहीं। मुन्ना, और यदि मैं ना मानूं तो? राजा, तो चलो पिताजी के पास चलते हैं। पिताजी, वो अपने फादर को बोल रहे हैं, चलो पिताजी के पास चलते हैं। अब होता है दृश्य 2, यानी दूसरा सीन है। अब यहाँ पर कुछ पात्र ऐड हो जाते हैं अलग से, यानी उस दृश्य में, पहले सीन में जो पात्र थे उनके अलावा भी अब इस सीन में और पात्र हैं, मतलब कैरेक्टर हैं। कौन कौन? अब क्योंकि वो पिताजी के पास पहुंचते हैं, मंच पर बैठे पिता अखबार पढ़ रहे हैं। मंच मैंने बताया शुरू में ही, स्टेज जो थी उस पर, कोई भी प्लेटफॉर्म या स्टेज बोल सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं पिताजी? अखबार पढ़ रहे हैं। और राजा, मुन्ना और सुषमा का प्रवेश, यानी वो एंटर करते हैं। अब राजा, पिताजी,
आप बताइए कि यदि कमरे में अंडे के खोल टांगे जाएं तो उससे मच्छर जाते हैं, मच्छर आते हैं या छिपकलियां भाग जाती हैं? क्योंकि ये अब उन तीनों के बीच का बहस का विषय बन गया था कि क्या सही बात है। तो बताइए आप। अब पिताजी से ये कंफर्म करने आए हैं। पिताजी, कमरे में अंडे के खोल टांगे जाएं तो उससे सिद्ध होगा, मतलब प्रूव होगा कि कमरे में रहने वाले का दिमाग चल गया है, क्योंकि खोल कमरे में नहीं टांगे जाते, कूड़े में फेंके जाते हैं। पिताजी ने भी यह बात अब कंफर्म कर दी। राजा थोड़ा रुआंसा हो गया। रुआंसा यानी वो अब उस रो भी नहीं रहा, बिल्कुल रो भी नहीं रहा है, लेकिन रुआंसा होना का एक तरह से रोने जैसा मुंह बना लेना। पिताजी, आप समझते क्यों नहीं? पिताजी, अच्छा मुन्ना, तुम ही बताओ कि बात क्या है। मुन्ना जो है पिताजी के कान में कुछ फुसफुसाता है, मतलब जैसे बच्चे ऐसे बोलते हैं ना धीरे से कान में जाके, पापा आपको पता है, इस तरह से। तो वो थोड़ा फुसफुसाता है। पिताजी, यदि हम अनुमान के तौर पर यह मान लें, थोड़ा अनुमान लगा लें, मतलब थोड़ा अपने आइडिया के तौर पर ही यह मान लें कि अंडे के खोल से छिपकली भाग जाती है, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि मच्छरों के बढ़ने का कारण भी अंडे का खोल ही है। एक पल के लिए तो चलो मान भी लेते हैं, ठीक है। अगर ये अनुमान मान लिया जाए कि हो सकता है ऐसा कि अंडे के खोल हमने रखे कमरे में, जिसकी वजह से छिपकलियां कमरे से भाग गई, लेकिन ये भी तो फिर मानो कि मच्छर अगर कमरे में बढ़ गए हैं, उनकी संख्या अगर बढ़ गई है, तो उसका कारण भी वो अंडे का खोल हो सकते हैं। सुषमा को बड़ी हैरानी हुई, कैसे? पिताजी, छिपकलियां मच्छरों को खाती हैं। यदि कमरे में छिपकलियां नहीं होंगी तो मच्छरों की संख्या, मतलब जो उनकी गिनती है, वो बढ़ जाएगी। जो छिपकलियां हैं नहीं होंगी तो मच्छरों की संख्या कम करने का एक यंत्र अनुपस्थित हो जाएगा। यंत्र मतलब एक तरह से मशीन अनुपस्थित हो जाएगा, वो एब्सेंट रहेगा, फिर ये मान लेना। और इस प्रकार मच्छरों की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। संख्या जो उनकी गिनती है वो अपने आप बढ़ जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि क्योंकि मुन्ना, अब आगे बात होती है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पार्ट। जो मुन्ना है वो क्या पूछता है, विज्ञान के विकास के साथ साथ कुछ चीज़ें मनुष्य के लिए व्यर्थ भी तो हो जाती होंगी। विज्ञान मतलब साइंस, जो विकास है मतलब कोई सी भैया का नाम नहीं है, होता है। यहाँ पर इसका अर्थ है जो डेवलपमेंट है, कि विज्ञान के विकास के साथ जो साइंस आगे आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें मनुष्य के लिए, हम ह्यूमंस के लिए व्यर्थ हो भी तो हो जाती हैं। व्यर्थ हो जाना मतलब एक तरह से यूजलेस हो जाना। पिताजी, जैसे? राजा, जैसे बिजली और रसोई गैस के आ जाने से वृक्ष व्यर्थ हो गए हैं। वृक्ष यानी पेड़ व्यर्थ हो गए हैं, यूजलेस हो गए हैं, क्योंकि जलाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं है अब तो। सुषमा, तुम तो बुद्धू हो एकदम। क्या हमें फल नहीं चाहिए? वृक्षों से हमें खाने के लिए फल और पशुओं के लिए पत्ते भी तो मिलते हैं। मुन्ना, और वृक्ष वायुमंडल को साफ भी तो रखते हैं। वृक्ष मतलब पेड़, मैंने अभी बताया, और वायुमंडल जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको वो साफ रखते हैं। कौन? पेड़। राजा, हाँ, वायुमंडल को साफ करते हैं, वे झाड़ू करते हैं ना। बच्चे कितने नादान और भोले होते हैं, उनकी बातें यहाँ पर पता चल रही है। आप भी कभी कभी इसी प्रकार बातें करने लग जाते होंगे। तो उसने कहा, अच्छा, वायुमंडल को साफ करती हैं, हाँ, झाड़ू लगाते होंगे, है ना। अब यह बात मुन्ना जब बोला तो राजा ने उत्तर दिया। मुन्ना ने क्या कहा, क्यों? वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। जो पेड़ हैं वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बदले में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। राजा, तो फिर वृक्ष ही मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? मनुष्य भी तो वृक्ष के लिए आवश्यक है। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम यही तो कह रहे थे, वही तो इतनी देर से कह रहे हैं कि सृष्टि में, सृष्टि मतलब जो अपना नेचर है,
जो सृष्टि है, नेचर है, उसमें कोई भी जीव, मतलब जो कोई भी प्राणी है, अनावश्यक नहीं है। ठीक है, मतलब वो अननेसेसरी कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो हमारी सृष्टि में है, हमारी प्रकृति में है। सब एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं, मतलब जरूरी हैं। ठीक है, जब हम किसी अन्य प्राणी की, प्राणी मतलब जो भी बीइंग्स हैं, बीइंग, तो हम किसी की भी रक्षा करते हैं। रक्षा करना मतलब एक तरह से उसे प्रोटेक्ट करना, उसको देखभाल करना। तो हम उसकी नहीं, दरअसल हम अपनी ही रक्षा करते हैं। देखो, हमारे यहाँ पर इस पैराग्राफ में बात हो रही है वृक्षों की। तो वृक्ष, हम अगर वृक्षों की रक्षा करते हैं, ठीक है, तो हम इनडायरेक्टली अपनी रक्षा करते हैं, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एक दूसरे की हमें आवश्यकता रहती ही है, तो हम इनडायरेक्टली अपनी रक्षा कर रहे हैं ना। इसलिए हमें संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। संपूर्ण का अर्थ है पूरा, जो एंटायर पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उसको ही प्रोटेक्ट करना चाहिए। वृक्ष पर्यावरण का बहुत ही प्रमुख अंग है, मतलब जो एक तरह अंग तो होते हैं जो ऑर्गन्स हैं एक तरह से, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वृक्षों की, तो वो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसका महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, उनकी रक्षा तो स्वयं, यानी स्वयं मतलब अपने आप से भी, अपने प्राणों से भी अधिक करनी चाहिए। ये मतलब अपने आप से, अपनी जान से भी ज़्यादा हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम लोग जानते हो कि वृक्ष जीवित रहकर किस किस रूप में उपयोगी हैं? उपयोगी मतलब यूज़फुल हैं। और मरकर किस किस रूप में, मतलब एक पेड़ अगर खड़ा है या फिर वो अब नहीं है, वो पेड़ मुरझा गया है, फिर किस रूप में यूज़ कर सकते हैं? मुन्ना, मरकर तो वह हमें ईंधन देता है। ठीक है, कुछ वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर बनाने के भी काम आती है। इमारती लकड़ी, जो इमारत वाली लकड़ी है, वो मकानों के लिए लट्ठे, लट्ठे होते हैं लॉग्स। शहतीर मतलब जो एक लकड़ी का फट्टा जो हम यूज़ करते हैं, घर बनाते हैं उस समय। फर्श यानी फ्लोर, छत यानी रूप, दरवाजे और खिड़कियाँ आदि बनाने के काम आते हैं, डोर और विंडो वगैरह। इसमें हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं वृक्षों की लकड़ी। पिताजी शाबाश। और अब आगे जवाब देती है इसका सुषमा, क्योंकि पिताजी ने क्वेश्चन को दो तरह से पूछा है, प्रश्न को। एक तो यह है कि जो वृक्ष हैं वो जीवित किस प्रकार उपयोगी हैं। दूसरा उन्होंने पूछा अगर वो मरते हैं तो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। तो बता दिया उन्होंने, मुन्ना ने तो अपना उत्तर। अब सुषमा बताती है बैलगाड़ी, तांगा, वो दूसरी गाड़ियाँ बनाने के भी काम आते हैं। बैलगाड़ी क्या होती है, जो बुलक कार्ट है उसको बोलते हैं, और तांगा होता है जो घोड़ा खींचता है, घोड़ा गाड़ी। और दूसरी भी और गाड़ियाँ भी बनाने के काम में आ जाते हैं। पिताजी, केवल पेड़ पौधे ही सूर्य मतलब जो हमारा सूरज है, वायुमंडल, धरती तथा जल से सीधे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और कोई नहीं। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार बात है कि ऊर्जा, मैं आपको अर्थ बताती जा रही हूँ साथ साथ। धरती है वो, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, और जल से सीधे ऊर्जा, ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। कौन? केवल पेड़ पौधे, बाकी और कोई नहीं। ठीक है, तीनों, कोई नहीं पिताजी, कोई नहीं। शेष सारे जीव जंतु और मनुष्य वनस्पति तथा उनके पत्तों, फूलों और फलों को खाकर ही वह ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर मनुष्य और बड़े पशु छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं। तो यहाँ पर पिताजी ने अब बड़ी ही काम की बात बताई, क्योंकि उन्होंने बताया कि केवल पेड़ पौधे हैं जो सीधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हम नहीं और कोई नहीं। हम
सीधे उनसे एनर्जी प्राप्त नहीं करते, हमें नहीं मिलती है। शेष मतलब बचे हुए जो है, और जीव जंतु जो भी लिविंग हैं उन वो, और जो वनस्पति है मतलब जो घास पेड़ पौधे हैं, और उनसे ही फलों को खाकर ही हम अपनी एनर्जी को प्राप्त करते हैं। ठीक है। फिर मनुष्य और बड़े पशु छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं, और अंत में छोटे छोटे जीवाणु हमें बैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं, वो बड़े छोटे वृक्षों पशुओं तथा मनुष्यों को खा जाते हैं, और प्रकृति की ऊर्जा वापस प्रकृति में पहुंच जाती है, क्योंकि हम तो प्रकृति से ही बने हैं। सृष्टि का प्रत्येक जीव जंतु ही नहीं, प्रत्येक पदार्थ मतलब हर एक जो पदार्थ है, सब्सटेंस है, इस पर्यावरण के लिए आवश्यक है, मतलब जरूरी है। किसी की भी संख्या और मात्रा आवश्यक है, गिनती और उनकी क्वांटिटी जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, या आवश्यकता से कम अथवा अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यह था हमारा पाठ। आपको कुछ भी कठिन शब्द नहीं समझ आए हों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगले पाठ में, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।